बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। साइफर की कहानी तो खुलती जा रही है, जिसमें झूठ सारा सामने आ गया और उसकी कॉपी इंटरसेप्ट के जरिए अमेरिका पहुंचने की कहानी भी आ गई है। लेकिन एक और कहानी भी है। इमरान खान साहब ने एक ब्लॉक बनाने की कोशिश की थी सऊदी अरेबिया के खिलाफ। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म साहब ने एक इंटरव्यू में भी उस पर बात की है। वो क्या कहानी थी और वो कैसे उसका ड्रॉप सीन हुआ, और उसका एक ऐसा वाकया भी, एक ऐसा मोड़ भी आया जब एक सेल्फी देखकर फैज हमीद परेशान हो गए। वो सेल्फी किसने भेजी, कहां से भेजी थी और किसकी सेल्फी थी, ये सारी कहानी तो मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले बताऊं कि निगरान वज़ीर आज़म पे बड़ा ही शोर मचा हुआ है। अब तो कहानियां ये आ रही हैं कि निगरान वज़ीर आज़म के घर पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दे दी गई है, प्रोटोकॉल लग गया है, वहां पे जनाब काम शुरू हो गया है। तो ऐसे बहुत से नाम थे, लेकिन कुछ नाम तो अब तब्दील होते जा रहे हैं। मसलन इसहाक डार साहब का नाम, वैसे तो उन्होंने खुद उसमें अपनी फरमाइशी जो है वो प्रोग्राम भी चलाया हुआ है। उन्होंने कहा कि आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि एक सेनेटर जो है वो निगरान वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। यानी उनका दिल कर रहा है कि किसी तरह मैं ही बन जाऊं। अच्छा, दूसरी तरफ जियो ने उनकी खबर चलाई है कि उन्हें बतौर निगरान वजीर खारजा कंटिन्यू कराया जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये दोनों चीज़ें मुश्किल हैं। मुश्किल इसलिए हैं कि एक बैगेज होगा ये। निगरान हुकूमत ने ज़ाहिर मजीद सख्त फैसले करने, वैसे तो कोई कसर नहीं छोड़ी मौजूदा हुकूमत ने भी। नून लीग की या इत्तेहादियों की, पीडीएम के इत्तेहादियों की जो मौजूदा हुकूमत है, उसने सख्त फैसले करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो डॉलर तो खैर उनसे कंट्रोल ही नहीं होता, वो कहते हैं कंट्रोल नहीं होता। पेट्रोल की कीमत बढ़ाना, उस पर मजीद टैक्स बढ़ाना, लोगों पर टैक्स लगाना, वो अभी तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो हमारा इशू बना हुआ है, इंपोर्ट के इश्यूज जिसकी वजह से कारोबार बंद हुए हैं, वो उस सारे मामले को देख लें। बिजली की कीमतें बार बार बढ़ाना, जिस तरह से बढ़ाई जा रही हैं, तो उन्होंने कुर्बानी का बकरा भरपूर तरीके से बनाया हुआ है। बस हाँ, एंड पे ये बता देते हैं कि ये बड़े मुश्किल फैसले हैं, IMF के साथ तो बड़ा ही मुश्किल काम था, अगर हम ये ना करते तो शायद हम डिफ़ॉल्ट कर जाते और पाकिस्तान में लोगों को मेडिसिन्स भी ना मिलती। इस तरह की सारी चीज़ें हमें बताई जा रही हैं। अच्छा, मैं इस चीज़ से इनकार नहीं करता कि हमारे माशी हालात बहुत बुरे थे, लेकिन इन 1.5 साल में बेहतर होने के बजाय मज़ीद बुरे हुए हैं। उसकी रीज़न जो मर्ज़ी है, वो सारा कुछ इमरान खान ने किया होगा, वो इमरान खान के दौर में ही सारा ख़राब हुआ होगा। मैं ये सारी बातें मानने को तैयार हूँ। लेकिन 15 महीने में कौन सा वो सेक्टर है, कौन सा वो शोबा है जिसमें हमें थोड़ी सी उम्मीद नज़र आई हो, जिसमें चीज़ें पॉजिटिव हो गई हों? किसी चीज़ में भी नहीं। वो अमन व अमान हो, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, वो चीज़ों की कीमतें हों, वो हुकूमत के टैक्सेस हों, कहीं पर भी तो नहीं। हाँ, कुर्बानी का बकरा बड़ा अच्छा बनाया हुआ था, वो बार बार बताना। और बल्कि शुरू में तो ये भी कम से कम इतना वो रखते थे कि मरीम नवाज साहबा ने बताया कि मियाँ साहब मीटिंग से उठ के चले गए कीमत बढ़ाने पे। फिर उन्होंने, मियाँ साहब ने मेरे ख्याल मीटिंग अटेंड करनी छोड़ दी और कहा फिर उठना पड़ेगा, हुकूमत तो यही है। तो अब अगर निगरान हुकूमत में इसहाक डार साहब आ जाते हैं और वो बतौर वज़ीर आज़म, या कल की जो खबर थी उसकी जियो की, उसके मुताबिक वो वज़ीर ख़जाना कंटिन्यू करते हैं, तो फिर वो 6 महीने, अगर 6 महीने का टाइम है इलेक्शन में, तो 6 महीने बाद जो सख्त फैसलों का इम्पैक्ट आ रहा होगा इलेक्शन में, लोग पूछेंगे कि ये महंगाई कैसे हुई है, ये सख्त फैसले कैसे हुए हैं, तो वो तो सारा फिर नून लीग पर आ जाएगा बर्डन। निगरान हुकूमत में जो मर्जी हो बाकी लोग, इसहाक डार साहब की मौजूदगी का मतलब है मियाँ साहब की बराह रास्त नुमाइंदगी। नवाज शरीफ साहब के समधी हैं, बड़े उनके करीबी हैं, और जिस तरह से उनको वज़ीर ख़जाना बनाया गया वो मिफ्ता साहब को फारिग करके, तो इसके बाद तो गुंजाइश ही नहीं रह जाती। न्यूट्रल वाली बात तो ख़त्म है ना, उसको तो भूल ही जाएं। चले, हम मानते ही नहीं कि न्यूट्रल की भी ज़रूरत होती है जो पॉलिटिकल पार्टी है। इसी बेस पे हम बात ये करते हैं कि निगरान हुकूमत होनी नहीं चाहिए। क्यों है निगरान हुकूमत? मतलब दुनिया भर में होता है, जो हुकूमत चल रही होती है वो इलेक्शन करवा देती है, वो डे टू डे अफेयर्स को देखना होता है वज़ीर आज़म ने, तो बाकी इलेक्शन कमीशन ने कराने इलेक्शन। लेकिन बहरहाल हमारे अभी ये चीज़ें सुधरने में शायद बहुत लंबा अरसा लगे, फिलहाल तो नहीं नज़र आ रहा। लेकिन इसहाक डार साहब की ख्वाहिश है कि उनको वज़ीर आज़म बना दिया जाए। अच्छा, उनका नाम मौजूद है, बहुत से और नाम भी हैं, जिनमें एक नाम जलील अब्बास जिलानी साहब का भी है। उनको शायद पीपल्स पार्टी रिकमेंड कर रही है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के अजीज़ हैं, और कल रात को ये खबरें आई कि उनको बड़ी सिक्योरिटी वगैरह एक्स्ट्रा दे दी गई है, उनके घर के बाहर प्रोटोकॉल और इस तरह की चीज़ें। अच्छा, ये सारी वो बातें हैं जो अभी मुमकिन नहीं है। मतलब किसी एक शख्सियत को एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल देने का मतलब है हमने अनाउंस कर दिया है, जबकि अभी प्रोसीजर में एक प्रॉपर
डिले है, टाइम है। कल तो सदर साहब ने खत ही लिख दिया ना कि जनाब जल्दी से बताएं, मुझे नाम बताएं। अच्छा, उन्हें पता नहीं किस बात की जल्दी आ रही है। मेरा ख्याल है वो शायद नहीं है, सामने आ रहे थे, उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी चाहिए, या हो सकता है कोई गेम हो रही हो कहीं और कि जनाब जल्दी जल्दी बताएं जी क्या नाम है। तो लेकिन चूंकि अब उनकी इस बारे में कोई ख़ास वैल्यू नहीं है, उनका कोई ख़ास रोल नहीं है सदर साहब का, इसलिए वो जो मर्जी कहते रहे। आइन में जो एक प्रोसीजर दिया हुआ है उसके मुताबिक होना है। वो वज़ीर आज़म साहब ने और राजा रियाज साहब ने मिल के डिसाइड करना है। वैसे तो ये लतीफ़े के तौर पर ही हो रहा है ना कि जब वो दोनों बंद कमरे में मिल रहे थे तो दोनों एक दूसरे को पूछ रहे थे कि यार कौन होगा वज़ीर आज़म। कुछ लोगों का ख्याल ये कि अभी तक उन दोनों को भी नहीं पता होगा, लेकिन आई एम श्योर, मुझे यकीन है कि उन दोनों को पता होगा। वज़ीर आज़म साहब को तो लाजमी तौर पे, शहबाज शरीफ साहब को, आउटगोइंग वज़ीर आज़म जो है, और मुमकिन तौर पर राजा रियाज साहब को भी पता होगा। और लेकिन ये है कि वो लोगों को दिखाने के लिए, एक लीगल प्रोसीजर पूरा करने के लिए वो किया जा रहा है और वो करके हमारे सामने आ जाएगा। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो समझते थे कि वो सारा कुछ उन्हीं के हाथ में है और उनके दोस्तों के हाथ में है, बेचारे पता नहीं कहाँ गए। वैसे तो हमें पता है अटक जेल में है। उनकी अहलिया मोहतरमा भी जाकर मिल आई थी और कोई रिलीफ ही नहीं है। कल का दिन भी अदालतों में गुजर गया, अदालतों ने कोई लिफ्ट ही नहीं कराई। सोचा भी नहीं कि इमरान खान साहब जेल में हैं, कोई उनको रिलीफ दे दिया जाए, कोई उनका गद्दे शद्दे का पूछ लिया जाए कि कैसा है, मक्खियाँ कम हुई हैं या नहीं हुई, पानी ठंडा मिला है कि नहीं मिला है, टीवी लगा है, एसी है या नहीं है, कूलर सही चलता है, एयर कूलर जो है। अदालतों ने पूछा ही नहीं, चीफ जस्टिस साहब ने नहीं पूछा। आप सोचें, खान साहब का जहाँ पे तकिया था सारा, ये वो वाला तकिया भी है, खैर बहरहाल, तो वो किसी ने पूछा ही नहीं है, कोई लिफ्ट ही नहीं कराई, हाई कोर्ट से भी कोई जवाब नहीं आ रहा, बाकी भी उनके वकला भी, बस वकला से तो मेरे ख्याल मुलाकात ही नहीं हो रही है बेचारों की, तो उनको परेशानी तो है। अब लोग उसकी बातें जो मर्जी बनाते रहें कि राना सनाउल्लाह साहब क्या बयान दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ज़रा टॉन्ट कर रहे हैं उन पर, उन्होंने बयान दिया ना कि वो उन्हें सोते हुए कान में कुछ रुई शुई डाल लें ताकि कीड़ों से बच जाए। अच्छा, राना सनाउल्लाह अब चूँकि वज़ीर नहीं है, अब वो एज पोलिटिकल वर्कर या एक सियासी लीडर के तौर पे कोई भी बयान दे सकते हैं, उनकी मर्जी, वो जो मर्जी बयान दें। और ख़ास तौर पे वो इसलिए भी दे सकते हैं कि उन्हें तो इमरान खान साहब ने जेल में रखा हुआ है बाकायदा, तो और वो कहते थे मूँछों से पकड़ के डाल दूंगा। और जब वो अमेरिका में खिताब कर रहे थे, बड़ा शोर मच रहा था उस ग्राउंड में कि मैं जाके इनके टीवी निकलवा दूंगा, मैं इनके फ्रिज, वो सॉरी एसी हटवा दूंगा, वहाँ से उतरवा दूंगा। खान साहब, वो नेक्स्ट स्टॉप अडयाला, आपका भी नेक्स्ट स्टॉप होगा अडयाला, फिलहाल तो पहला स्टॉप अटक हो गया है। तो ये वो गाने थे जो चलाते रहे हैं पूरा 4 साल उनके लिए, अपनी ऑपोजिशन के लिए, जो आज की हुकूमत है उनके लिए चलाते रहे हैं। और आसिफ ज़रदारी साहब को तो नशिस्त पे रखा हुआ था इमरान खान साहब ने, अपनी लोगों की उर्दू का मजाक उड़ाते रहे और ख़ुद उर्दू आती नहीं थी। अंग्रेज़ अपने आप में बहुत बड़े थे, हमें कहते थे कि गोरों का वो जो है ख़ानदानी निज़ाम ख़राब है, टूट गया है, नहीं है, अपने मामला देखते नहीं है। बच्चों ने लिफ्ट नहीं कराई है, ना कोई पूछा है, ना आया है। वो कल हमारी बैठक में डिस्कशन हो रही थी, तो मसला ये था कि शायद बुशरा बीबी नहीं चाहती होंगी कि बच्चे आएँ, और बच्चे आके रहेंगे कहाँ। अब्बा जान जेल में, अब्बा जान से मुलाकात नहीं हो सकती रोज़ाना इमरान खान साहब की, और बुशरा बीबी पता नहीं मुलाकात करना चाहेंगी उन बच्चों से या नहीं चाहेंगी, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन उनकी परेशानियों में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। साइफ़र की जो स्टोरी ताज़ा तरीन आई है, इंटरसेप्ट ने छापी है, वो बड़े क्वेश्चंस रेज कर रही है दुनिया भर में। बल्कि ताज़ा तरीन तो हमारे सामने वो है ट्रंप साहब का हशर या उनका अंजाम ऑफिशियल सीक्रेट हैक के हवाले से, वही इमरान खान साहब का होने जा रहा है। क्योंकि ये प्रूवन चीज़ है कि वो कहते थे कि वो मेरे पास जो कॉपी थी वो गुम गई। अब वो जो मर्जी बहाने बना लें कि वज़ीर आज़म हाउस से गुमने वाली चीज़ के ज़िम्मेदार कौन होते हैं। और भाई, वज़ीर आज़म हाउस से वो तोहफे उठा के ले जाते थे, सारा कुछ कर रहे थे, कुछ नहीं हो सकता। साइफ़र की कॉपी कागज़ है ना, पेपर है, आपने फोल्ड किया और पॉकेट के अंदर डाल लिया। तो अब इंटेलिजेंस वाले खान साहब की पॉकेट्स की तलाशी तो नहीं लेंगे ना वज़ीर आज़म की। इमरान खान साहब ने जलसे में लहराया था कि ये है वो साइफ़र, क्यों भूल जाते हैं हम, 27 मार्च को जलसे में लहराया था इमरान खान साहब ने। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं इस काम के लिए। और उन्होंने बताया कि मैंने फ़लाँ को कॉपी भिजवा दिया और मेरे पास थी, वो पता नहीं कहाँ गई, गुम हो गई है। तो वो जब, अच्छा, फिर ये स्टोरी उन साहब ने दी है जिन्होंने इमरान खान साहब का इंटरव्यू भी किया था। तो उनका इमरान खान साहब से राब्ता, लिंक, कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। फिर इमरान खान साहब की लॉबिंग फर्म्स थी अमेरिका में, जब उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिला, और मैंने लास्ट आपको बताया था कि वो अमेरिकन्स ने जो कुछ सर्वे कराया कुछ सीनियर टॉप ऑफिशियल्स, रिटायर्ड टॉप ऑफिशियल्स से,
वो रिपोर्ट्स ली कि पाकिस्तान में क्या स्टेटस है, इमरान खान साहब का क्या स्टेटस है, वो बात सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, उनका बयानिया कैसा है और लोग उसके साथ किस हद तक है। वो रिपोर्ट्स आने के बाद उनका ठीक है यार, हमारे लिए मैटर नहीं करता, ये मैटर नहीं करते इमरान खान साहब, करो जो करता है। और फिर हो गया, अंदर हो गया खान साहब, और बाकी कहीं मैटर नहीं कर रहे ना। दुनिया भर से कोई वो आया, उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा लीडर, वो किसी मुस्लिम कंट्री ने बात तक नहीं की। कोई यही पूछ ले कि जनाब वो खान साहब किधर है, क्या है, कोई हमें मिलवा दें, कोई चक्कर ही नहीं है। और बाकी जो मुल्क हैं जिनको उनके रहने वालों से ज़्यादा इमरान खान साहब जानते थे, इंडिया है, अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो सारा यूरोप और इंग्लैंड, जहाँ पे इमरान खान साहब ने 20 साल गर्मियों की छुट्टियाँ गुजारी हैं जिन लोगों के साथ गुजारी है ना, मसला ये है कि वो भी ख़वातीन बूढ़ी हो गई है बेचारी। तो अब खान साहब ठीक है, वहाँ रहें, अपने दवाइयाँ खा रहे हैं, वो मेथाडोन उनको मिल रही है, इंजेक्शन लग रहे हैं या गोलियां ले रहे हैं, दोनों सूरतों में, तो वहाँ रेस्ट कर रहे हैं। तो साइफर वाला तो जो उन्होंने किया सो किया। वज़ीर आज़म साहब ने उसको वी न्यूज़ को, अमार मसूद को वहाँ पे इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि इमरान खान साहब सऊदी अरब के खिलाफ एक ब्लॉग बना रहे थे। अच्छा, ये बड़ी मज़ेदार स्टोरी है, मैं कुछ चीज़ें उसकी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। ये बात थी 2019 की, जब उन्हें शौक चढ़ा, उन्होंने कहा हम अपना इनके साथ टीवी चैनल बनाएंगे और मलेशिया के साथ मिलकर ना अगेंस्ट सऊदी अरेबिया, और हम अलग ब्लॉक बना लेंगे और पता नहीं क्या करेंगे। उन्हें समझाया गया बड़ा अच्छा, खैर जिस लेवल पे समझाया जा रहा था वो उन्हें अकल तो आ गई थी, लेकिन उनका दिल वहीं करता था, वो फंसा हुआ था कि नहीं मैं ये कर लूँगा। मतलब बगैर ग्राउंड रियलिटीज़ को समझे हुए, पाकिस्तान की पोजीशन को देखे बगैर कि हम किस पोजीशन में हैं, हमारी वर्थ क्या है और हम किन किन लोगों पर डिपेंडेंट हैं, खान साहब उठ के चले थे। तो सऊदी अरबिया के खिलाफ वो ब्लॉक बनाने जा रहे थे, मलेशिया से मिलकर, महातीर मोहम्मद से मिलकर। अच्छा, बाद में जा भी नहीं सके। दिसंबर में जब वो कोलालमपुर समिट थी तो वहाँ से विड्रॉ कर गए कि मैं नहीं आ रहा, जिस पर मजाक बनाया उन्होंने कुछ लोग जो है ना वो डिसीजन अपने खुद नहीं कर सकते, इमरान खान साहब थे, तो इमरान खान साहब वहाँ नहीं जा सके। तो असल इसमें बताने वाली जो स्टोरी है मज़ेदार, वो ये है कि हमारे पाकिस्तान से एक बड़ी अहम शख्सियत सऊदी अरेबिया में थी, और अहम इसलिए कह रहा हूँ कि नोन पर्सनालिटी है, कोई अपेरेंट उनका रोल कहीं नहीं है किसी चीज़ में ना, एक हो ना कि किसी डिपार्टमेंट के चीफ हैं, कुछ ऐसा है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, कोई यूनिफॉर्म वाली पर्सनालिटी नहीं थी, ठीक है। लेकिन एक अहम नोन शख्सियत सऊदी अरेबिया में थे, अपने इलाज की गर्ज से कुछ ट्रीटमेंट चल रही थी उनकी वहाँ, वो हुई। तो एक दिन उन्हें वहाँ पर एक साहब नज़र आए, तो उनके साथ भी तो कुछ लोग थे, उन्होंने पूछा ये कौन है, तो उन्होंने बताया ये मलेशिया के आर्मी चीफ हैं। तो उनके तो कान खड़े हो गए, तोते उड़ गए, उन्होंने कहा मलेशिया के आर्मी चीफ सऊदी अरेबिया में। अच्छा, अब बज़ाहिर वो ना अपोजिट ब्लॉक, मुखालिफ समतों में जा रहे हैं, दुनिया के अलग अलग ब्लॉक बना रहे हैं अपने अपनी मर्जी के, तो वो परेशान। लेकिन खैर ज़रा उनका है तो सही ना, मामलात ऐसे हैं कि उनकी पेनिट्रेशन अच्छी है लोगों से है, तो वो उन्होंने जाकर उनसे बराह रास्त सलाम दुआ ले ली, बातचीत शुरू की, और बातचीत करके थोड़ी सी गपशप करने के बाद उन्होंने कहा सर अगर आप इजाज़त दे तो एक सेल्फ़ी बना लें हम, और उन्होंने सेल्फ़ी बना ली। वो सेल्फ़ी उन्होंने भेजी फैज़ हमीद साहब को। जी हाँ जनाब, जनरल फैज़ हमीद साहब। फैज़ हमीद साहब के तो तोते उड़ गए, उनका मलेशिया का आर्मी चीफ सऊदी अरेबिया में और एक पाकिस्तानी के साथ सेल्फी ले रहा है, मतलब ये हो क्या रहा है। और हम यहाँ उनके साथ, हमारे वज़ीर आज़म साहब ब्लॉक बनाते फिर रहे हैं कि मैं अमेरिका के वो सऊदी अरेबिया के खिलाफ उनके साथ मिलकर एक ब्लॉक बना लूँगा। तो दौड़ लग गई, बातें शुरू हुई, मतलब जिस लेवल पर हो सकती थी। तो और चंद दिन बाद महातीर मोहम्मद साहब की छुट्टी हो गई। अब इसमें इससे ज़्यादा मैं तफसील आपको क्या बताऊं, बाकी सारी स्टोरी आप खुद समझ सकते हैं। तो इमरान खान साहब की ये वो थी अप्रोच थी, ये उनका विजन था कि किस तरह से वो कर रहे होते थे। तो इन चीज़ों के साथ फिर पाकिस्तान ने भुगता है, और ज़ाहिर है हमें भुगतना ही पड़ना था। और सऊदीया के साथ तो जो उनका बड़ा मशहूर वाक़या है कि उन्होंने जहाज़ में बैठ के जो उनका स्टाइल है ना ज़ुबान इस्तेमाल करना, बल्कि साफ लफ्ज़ों में गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करना, वो उन्होंने इस्तेमाल की, और वो बात वहाँ तक पहुँच गई। और फिर जब साहब अमेरिका से उड़े थे पाकिस्तान आने के लिए, उन्होंने रास्ते में जहाज़ रुकवा के वापस करवा के जहाज़ से उतार दिया, उनका चलो निकलो। वो होता है ना बच्चे जब लड़ पड़ते हैं कोई,
तो कि ये मेरे अब्बू की चीज़ थी, ये आप इस्तेमाल कर रहे थे, या ये तो मेरी है, तो वो कहते हैं चल भी उतर जा, मैं खबरदार इसको हाथ नहीं लगाना, अब मेरी चीज़ है, इसको नहीं। वो बच्चे ने एक दूसरे से बाइक ली हो ना या साइकिल ली हो, छोटे बच्चे ने चलाने के लिए, तो जब झगड़ा हो जाए तो कहते हैं चल उतर जा, कोई नहीं देनी, तुम्हें नहीं देनी, अब खबरदार। तो इस तरह से खान साहब को किक आउट बाकायदा से किया गया था। लेकिन खान साहब ने सीखा कुछ नहीं, वो वैसी ही लैंग्वेज लोगों के लिए इस्तेमाल करते रहे। वो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के लिए भी, पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री जो कमान थी उसके हवाले से भी बहुत मरतबा बातें आगे कोर्ट हुई। वो जो उनके साथ मामलात ख़राब हुए ना, वो ऐसे ही नहीं हो गए थे, ओवरनाइट नहीं हो गए थे, वो उनकी अपनी ज़ुबान की वजह से, उनके अपने रवैये की वजह से, उनके अपनी हरकतों की वजह से हुए। और फिर जो लाए थे उन्होंने उसी तरह, वो बिल्कुल जैसे सऊदीया वाला अपने जहाज़ में लेकर गए थे, वैसे उन्होंने वो धक्का दे के बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो लोग लेकर आए थे उन्हें पाकिस्तान में भी इक़्तिदार की उस पर मसनद पे उन्हें बिठाया था, उन्होंने ही धक्का दिया। धक्का क्या दिया? उन्होंने जो उनके साथ जिन ज़बरदस्ती डंडे के ज़ोर पे जो उनके साथ छोटी छोटी पार्टियां मिलाई थी, उन पर से हाथ रखा, उनका जी तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी करो। और खान साहब वैसे ही वो कहते थे कि आर्मी चीफ जो है वो कौम का अब्बू होता है, जैसे बाजवा को कहते थे ना। तो अब्बू ने जब दस्ते शफकत हटा लिया, बल्कि यूँ कहें कि दस्ते फैज़ उनके सर से हट गया, तो वो फारिग हो गए। और फिर अब फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता नहीं, जेल में बैठे हुए हैं और ढेरों केस हैं। कल भी 7 केसेस में उनकी ज़मानत मनसूख हुई है। अब जूँ वो कभी अगर रहा हुए तो तू अगले केसेस मौजूद होंगे, फिर इमरान खान साहब होंगे, जेल होगी, नाअहली होगी, सज़ाएँ होंगी। और अभी तो बुशरा बीबी की भी बारी आनी है। ये जो डायरी वाली स्टोरी आई है ना, और इस तरह की चीज़ें, बुशरा बीबी ने भी या तो याद है ना, जैसे बाकी लोगों के साथ हुआ है कि या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और उनके खिलाफ बयान देंगी, वरना फिर इतनी सारी चीज़ें हैं। और अच्छा है दोनों मिल बैठ के वहाँ गप्पे लगाया करेंगे, जेल के अंदर ही ये सारा कुछ होना है। हमारी तो बस इतनी सी दुआ है कि ये सारा कुछ, ये सियासी गेम्स ये सारी चलती रहें, लेकिन कोई मुल्क के लिए बेहतर हो। वो मौजूदा तो हुकूमत रही नहीं है, अब जो नई हुकूमत आनी है उसी से सारी हमारी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो कुछ ऐसे काम करें कि पाकिस्तान तरक्की के राह पे आगे की तरफ बढ़ सके। शुक्रिया।